बेटा मेरा इंग्लैंड गया हो। इंग्लैंड गया हुआ है आपका बेटा, तो वो क्या जॉब करते हैं इंग्लैंड? अच्छा, अभी ये फ्री हो जाएगी। 8-10 लाख रुपए मिलते हैं तो बस बिजनेस में लगा लो, कोई ये वो लगा लो, कम से कम 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो ऐसी और भी बोट कैबिन बनाया 3 लाख का। केबिन 3 लाख का बना हुआ है। पीछे तो हमारा फिक्स भाड़ा होता है। अच्छा, इसका फिक्स कंपनी आपको दे रही है। हाँ सही है। पैसे खुद तो लगाना नहीं है, लोग कौन चलाता है? ड्राइवर। तो वो भी उतनी बचत निकाल के दे देते करेगा सर? वो क्यों करेगा? वो क्यों सबसे करेगा? बड़ी बात ये है। हाँ, क्योंकि वो भी तो कमाने के लिए बैठा है। दूसरा है मेरे पास, मेरी हार्डवेयर की दुकान भी है। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए काफ़ी अच्छी शानदार चीज़ लेके आया हूँ। टाटा का ट्रक है ये 1613 CRI6। काफ़ी अच्छा ट्रक है। एक बार इसकी अगर पूरी लुकिंग दिखाऊँ तो पूरी आगे की बॉडी बस की बनी हुई है, और पीछे से देखो कितना शानदार लग रहा है। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं ये बस बनना चाहता था, ये ट्रक बनना चाहता था, पर मजबूरी में दोनों बन गया। आगे का जो कंपार्टमेंट है इसका बस की जैसे लगता है, देखिए पूरा बस का ये है। और अगर पीछे से दिखाऊं तो पूरा कंटेनर बॉडी है, 2 और 1 3 6 टायर ट्रक है ये। तो आप देख सकते हो, इसकी पूरी लुक दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हो। पीछे से दिखाऊं तो कुछ ऐसा देखने को लगता है। अंकल से बात करेंगे, काफ़ी अच्छे अंकल है। पीछे से देखो आप इसको, और अगर इस साइड से दिखाऊं आपको तो ये देखो, ये इसका डीजल टैंक हो गया। पीछे अलॉय वगैरह तो इसके अंदर लगते नहीं है, पर वैसा जो आता है इसके ऊपर कवर वो लगवा रखा है, और आगे भी लगवा रखा है अंकल ने। पूरी कुछ इन्फॉर्मेशन अंकल से जानकारी ज़रूर देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे से पूरा बस की जैसे लगता है ये। तो भी ये अंकल है हमारे, इनसे भी आपको मिलवाएंगे। और इसकी लाइटें वगैरह दिखाऊं तो यहाँ पे छोटी छोटी लाइटें दी गई है 3। फिर ये प्रोजेक्टर वाली लाइट है, ये वैसे नॉर्मल लाइट है। इनके अंदर भी लाइटें दी गई है, काफ़ी शानदार मतलब इस ट्रक को बना रखा है। नीचे फॉग लैंप वगैरह दिया रखा है। ये सड़क सुरक्षा की बेजिंग, आगे 2 एक्स्ट्रा लाइट लगवा रखी है, और टाटा का लोगो, हैंडल वगैरह, मंदिर वगैरह भोलेनाथ का, मतलब हर हर महादेव, सब कुछ मतलब A to Z। और इधर से दिखाऊं तो इधर भी मतलब ये छोटी छोटी LED लाइटें लगवा रखी है इसके अंदर, 3 ये प्रोजेक्टर है, ये हेलोजन लाइट है, उसके अलावा फॉग लैंप है, फिर 2 लाइट एक्स्ट्रा और है। मतलब अगर इसको आप पास में देखोगे तो काफ़ी शानदार लगता है ये। अंदर से दिखाता हूँ आपको एक बार। तो ये देखो बस की जैसे इसका डोर है, ये देखिए ऊपर से भी पूरा बस की जैसे इसको बनाया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं अंकल से। तो ये अंकल क्या नाम है आपका? संजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? हिमाचल प्रदेश। कोलकाता हिमाचल प्रदेश। कोंटा साहिब। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। देहरादून। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर रखी है आपने? 12वीं तक। और ट्रक लाइन में कब से हो आप अंकल? 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो शुरू से आप कौन से ट्रक चला रखे हैं आपने? 1613 ही। तो ये कौन सा मॉडल है? 16 मॉडल। जब से आप ट्रक चलाना शुरू करे इसी से करे हो या इससे पहले दूसरा? अच्छा, इससे पहले तो वो टाटा का ही था। अच्छा, तो जैसे अंकल इसकी बॉडी वगैरह के बारे में बताओ। ये पीछे से तो कंटेनर है, पर आगे की बॉडी कैसे है? मतलब ये बनवाई हुई है। तो ये आपने खुद नहीं बनवाई थी? बनाई ली थी मैंने किसी से। अच्छा, इसी शौक में ली थी, वही अच्छी लग रही है आगे से। अच्छा, आगे से अच्छी लग रही है। तो आपने कब लिया था इसको? 2016 में? ये लिया था मैंने 2019 में। 2019 में। तो आपका खुद का ही है, किसी का चलाते हो आप? अच्छा, आपका खुद का ही है। तो इससे पहले भी था, वो भी आपका ही था या वो? अच्छा, वो भी आपका खुद का ही था। अच्छा, तो इसकी बॉडी वगैरह मतलब ये आगे से बॉडी के बारे में बताओ थोड़ा। आपने इसमें क्या मतलब क्या अच्छा लगा, और ये ऐसी बॉडी कैसे बनी? जब शुरू में आई तब तो बहुत अच्छा था। अंदर से इसके टेबल वगैरह, LED वगैरह, AC वगैरह सब कुछ चालू था। अच्छा, AC वगैरह सब। फिर इसके बाद मेरे पास आई, उसके बाद उसमें ख़राब हुआ करके तो मेरे को बताया था इसमें सब कुछ ख़राब हो गया, तो मैंने ले ली थी। अच्छा, वो ख़राब करके फिर थोड़ा आपको दे दिए थे? तो
अंदर से तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, उस टाइम जब आपने लिया था बहुत अच्छा था। तो अंकल इसकी बॉडी कितने में बनी होगी ऐसी? अगर कम से कम 4.5 लाख में। 4.5 लाख में। तो ऐसी और भी बॉडी? कैबिन बनाया 3 लाख का। केबिन 3 लाख का बना हुआ है। पीछे तो चलो आम होता है। हाँ, वो तो चलो पीछे वाला तो एक अलग बात है, पर ये केबिन इसका 3 लाख का बना हुआ था। तो एसी वगैरह सब कुछ था इसके अंदर। अच्छा। तो ये टाटा का जैसे कौन सा मॉडल है? 2016 मॉडल है ये? 2016 मॉडल CRD। अच्छा, CRI। तो आप इसको कब से, मतलब 2019 से चला रहे हो? तो लोडिंग माल वगैरह कितना लोड करते हो इसके अंदर? 12 टन पास। 18,500। अच्छा। तो जैसे माइलेज वगैरह क्या निकाल के देती है आपको? 5.5 का। तो एसी वगैरह अभी भी इसका वर्किंग कंडीशन में? अच्छा, अच्छा, वैसे काम करता है पर आपने बंद कर रखा है इसको। अच्छा। तो इसको तो जैसे लोग बाग देखते हो तो वो भी खुश हो जाते होंगे एक बार तो। हाँ, बस आ गई, क्योंकि मैं भी एक बार इसको पहले भी देखा था पर आप मेरे को मिले नहीं थे, तो फिर मैं आज दोबारा। हाँ, तो आप चले गए थे उस टाइम। हाँ, थोड़ा ऐसे ज़ोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ज़्यादा कौन सा माल लेके जाते हो आप? ये दवाई वगैरह, दवाइयाँ है, पानी है। दवाई पानी? दवाई का ज़्यादा काम। तो कौन कौन से रूट पे चलाते हो इसको? ये अपना अहमदाबाद और जयपुर, मेरठ, इधर यूपी में लोकल। तो यहाँ से अहमदाबाद कितना किलोमीटर पड़ जाता होगा? यहाँ से पड़ता है कोई कम से कम 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। तो ये कितने दिन में पूरा कवर कर लेते हो आप? 3 दिन। 3 दिन में। तो इसकी क्या कॉस्ट आ जाती है? अगर खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा हो जाता है उसके अंदर? अहमदाबाद तक? हाँ, अहमदाबाद तक खर्चा आता है हमारा पौंटा साहब से अहमदाबाद तक का 70,000 रुपये। 70,000। और आपको भाड़ा वगैरह क्या मिलता है उसके अंदर? उसके अंदर भाड़ा हमारे को मिलता है, हमारा फिक्स भाड़ा होता है। अच्छा, इसका फिक्स? 52,000। हाँ हाँ। उधर से जो लेके आते हैं उसका भी 40-45 में उधर से ले जाते तो उधर से आते टाइम कम मिलता है? हैं। हाँ, उधर से ऐसा क्यों होता है? ट्रांसपोर्ट हमारी इधर यूनियन है, यूनियन रेट ठीक है। उधर से ट्रांसपोर्ट में भाड़ा कम मिलता है। अच्छा, वो जैसे उधर के ट्रांसपोर्टर फिर उसी हिसाब से मिलता है? जो उधर रेट होता है ना, हाँ हाँ। उस हिसाब से किराया देते हैं। अच्छा। तो अंकल जैसे आजकल लोग बोलते हैं ट्रक लाइन बेकार है, बहुत हालत ख़राब हो रखी है, वैसा कुछ है आपके साथ? देखो, अगर हिसाब लगाएं तो कुछ नहीं है, किस्त का भी नहीं पूरा पड़ता। किस्त भी नहीं निकल बहुत महंगी हो गई है। हाँ, 50-50, 60-60 लाख मैंने ली थी तब ये 12.5 लाख की चासी थी। अच्छा, आज ये 22 लाख की हो रही है। 22 लाख की हो रही है। फिर ऊपर से माल वगैरह भी टाइम पे नहीं माल मिलता? भी है, कम से कम 4 लाख, 4.5-5 लाख रुपये का खर्चा आ जाता है बढ़ाने के लिए। 4.5 लाख रुपए आराम से, 4-5 लाख। 5 लाख रुपये खर्चा आता है इसको बढ़ाने। फिर ऊपर से उनकी किस्तें वगैरह भी? वगैरह आपको कम से कम 55,000 रुपये किस्त में इतना काम नहीं निकाल सकता। अच्छा, इतना काम नहीं निकालते। तो अंकल RTO वगैरह कितना क्या परेशान करते हैं? पुलिस वगैरह परेशान तो करते ही हैं, जो कागज वगैरह देखते हैं, जिसके पेपर वगैरह ओके होते हैं वो निकाल देते हैं। नहीं, पर ड्राइवर और भी ड्राइवर ऐसे बोलते हैं, बोले अगर वो 500 रुपये मांग लिए तो उनको देना ही पड़ता है। वो तो देना पड़ता है ना, वो तो पता नहीं इसलिए है ना भाई, अगर वो 500 मांग लेते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। पेपर पे निकाल देते हैं, कनेक्टर नहीं है आपके पास, बेल्ट सीट बेल्ट नहीं है आपके पास, इंडिकेटर नहीं लगे। तो वो तो कुल मिला के अपन उनको कुछ भी बोले जीत ही नहीं सकते अपन उनसे। उनको देने पड़ते हैं, उनको किसी भी हालत में देने पड़ते हैं। अच्छा। तो अंकल माइलेज वगैरह क्या निकाल देती है आपकी? 5.5 पौने से की है। और अगर महीने की बचत की बात करें तो आपकी क्या बचत आ जाती है इसकी? बचता है ये अपना किस्तें चली जाती है आराम से बस। तो अभी इसकी किस्तें जारी है? कब किस्त जारी है इसकी? तो कितनी किस्त जारी है इसकी? 28,000 की। जब ये खत्म हो जाएगी किस्त इसकी, हाँ हाँ। फिर बचाएगी 28,000 से, मतलब घर में आएंगे। अच्छा, फिर 28,000 मतलब 30,000 रुपये आपके घर? 40,000 का काम कर देती है महीने में। अच्छा अच्छा। फिर आप थोड़ा बहुत आपको बच जाता है? गाड़ी का काम है, टायर है, परमिट है। तो आप इस पे खुद अकेले ही चलते हो या और कनेक्टर वगैरह रखते हैं? कनेक्टर रखते हो। अच्छा। तो जैसे मान लो आप क्या बोलते हैं, इसका मेंटेनेंस वगैरह कितना आ जाता है? मेंटेनेंस तो कोई खास नहीं होता है, साल में सिर्फ सर्विसिंग करवानी पड़ती है। जब तक गाड़ी 4-5-7 साल आराम से निकल जाती है। तो छोटा मोटा तो निकल जाता है, उसको तो कोई बात नहीं होती, लेकिन मेन तो सर्विस ही है। अगर सर्विस टाइम से हो रही है तो क्योंकि अगर सर्विस टाइम से नहीं करवाई सभी चीज़ आ जाती है फिर। अच्छा। आपके टायर, बैरिंग ग्रीस, इंजन ऑयल या फिल्टर वगैरह सारे चेंज हो जाते हैं। और पेपर वगैरह रिन्यू कब करवाने पड़ते हैं? उसमें कितना खर्चा आ जाता है? इसमें लगता है 20,000 रुपये परमिट के लगते हैं। अच्छा। 10,000 रुपये फिटनेस पासिंग के लगते हैं। हाँ हाँ। 40,000 रुपये इंश्योरेंस, ना सॉरी वहाँ 40-45 की करीब इंश्योरेंस। तो मतलब लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। अच्छा। तो जैसे अपने कागज़ वगैरह कंप्लीट रहते हैं फिर भी बॉर्डर पे रसीद कटवानी पड़ती है अपनी?
नहीं, रसीद नहीं काटते हो, तो वैसे ही लेते हैं पैसे पैसे। लेते हैं। रसीद कोई रसीद नहीं। और टायर वगैरह अंकल इसके कितने चल जाते हैं? टायर इसके कम से कम 3 साल तक 3 साल तक चल जाते हैं आराम से। अंडरलोड में। अंडरलोड में तो आप इसको ओवरलोड थोड़ी करते हो, नहीं, अंडरलोड ही चलते हो। Underload। तो ज़्यादातर दवाइयों में ही चलते हो आप? दवाइयों में। अच्छा अच्छा। और जैसे मान लो इसके टायर वगैरह की कॉस्ट की बात करें तो वो कितनी आ जाती है? इसकी टायरों की कॉस्ट, एक टायर पे कम से कम 18,000 का पड़ता है, अगले वाला। अच्छा अच्छा। और जो पिछला है वो पड़ता है कम से कम 22,000 का। 22,000 दोनों की अलग अलग रेट रहती है? 25,000 रुपये। तो दोनों अलग अलग रेट के होते हैं? ये सस्ता होता है, पिछले वाला महंगा होता है। पिछले वाला महंगा डलवाते हो क्योंकि लोड और लोड की ये वजह से? चलता ही वो इतना ही आता है। अच्छा, अगर वैसे भी देखा जाए तो वैसे 40,000 से 42,000 रुपये का जोड़ा पड़ता है, इसमें कुछ 54,000 का पड़ता है, फिर ऐसे पड़ता है। अच्छा। तो अंकल जैसे मेरे जैसे सब्सक्राइबर है उनका मैसेज भी आता है कि उनके पापा है जो ट्रक लाइन में है, पर वो खुद भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं जो भी आज के टाइम में, तो आपका क्या कहना है उसके लिए? नहीं, देखो काम तो अगर किसी के पास वर्क नहीं है हाँ हाँ तो कंपनी आपको दे रही है, हाँ आपने सही है। पैसे खुद तो लगाना नहीं है। लोग कंपनी बॉडी का पैसे भी देती है, ट्रक का पैसे देती है। मतलब वो जो फाइनेंस में? 1.5-2 लाख रुपये लगेगा आपका। हाँ हाँ भाई अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है हाँ हाँ। तो इसे करने में कोई नुकसान भी नहीं है अगर खुद चलाएं तो। वो फाइनेंस में करती है कंपनी? कंपनी की बॉडी वगैरह सब फाइनेंस कर देती है। अच्छा, सब फाइनेंस में हो जाता सब हो है। जाता है। तो फिर उसमें ऐसा भी तो होता है ना, जैसे अगर किस्त वगैरह बाउंस हो जाती है तो फिर? देखो, जब मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, पर ये भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही चाहे बात आप है। ड्राइवर के थ्रू चलाओ, चाहे खुद चलाओ। अच्छा अच्छा। चलो अंकल, बहुत अच्छी जानकारी दी। और नहीं, वैसे आज के टाइम में आना अच्छी बात है या नहीं? हाँ, कोई काम ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन वही दिक्कत यही है भाई, काम होना चाहिए। गाड़ी के हिसाब से महंगी, के हिसाब से महंगी है। हाँ, बहुत हाँ। मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। दूसरे ट्रक ऐसा है ना, जब आदमी को अब हमारे पास कोई और काम तो हम कर नहीं सकते। हाँ हाँ। यही काम है जो ये कर सकते हैं। अब अगर उम्र ज़्यादा हो गई, अब क्या बिजनेस करके बैठेंगे? जब बिजनेस फिर आप कर नहीं सकते दूसरा, क्या करेंगे? और शुरू से फिर आप भी इसी लाइन में ये गए? लाइन में है ना। अच्छा, तो अच्छा। यही लाइन पकड़ी भी है। तो इसके अलावा आपके पास और भी कोई ट्रक वगैरह है? एक ट्रक अच्छा, वो कौन चलाता है? ड्राइवर तो वो भी उतनी बचत निकाल के दे देते वो हैं? भी इतनी नहीं है। तो जैसे लोग बाग बोले हम ड्राइवर रखते हैं तो फिर वो कभी टायर बेच देते हैं, कभी डीजल बेच देते हैं। देखो, अब ऐसा है ना, सभी 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं। 5 उंगलियां बरोबर नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, सैलरी वगैरह अगर टाइम पर मिलेगी तो वो क्यों करेगा सर? वो क्यों करेगा? वो क्यों सबसे करेगा? बड़ी बात ये है, हाँ, क्योंकि वो भी तो कमाने के लिए बैठा है। निकला ही है। तो उनको क्या सैलरी दे देते हो आप? हमारे यहाँ सैलरी तो कम मिलती है, लेकिन हमारे जैसे अब जयपुर का चक्कर लगा ना हमारा, हाँ, हाँ। तो उसमें 6,000 रुपये खर्चा देते हैं। अच्छा, चक्कर के हिसाब से देते हो? 6,000 रुपये देते हैं। तो आपके जैसे उधर के हिसाब से बात करें तो फिर ड्राइवर को क्या बचत हो जाती है महीने ड्राइवर की? को महीने में कम से कम 17-18,000 17-18 नॉर्मल ईमानदारी के। अच्छा, ईमानदारी के। जो अपना अनसेंट काम करे, जैसे आप कह रहे हो डीजल बेच लेता है, हाँ, हाँ। वो कर लेता है, तो मालिक भी तभी तनख्वाह देता है, ड्राइवर हेरा फेरी करके देता है। हाँ, ड्राइवर हेरा फेरी करेगा तो देखो सबके अपना अपना बिजनेस होता है, फिर वो उसी हिसाब से। अच्छा, तो ट्रक लाइन अंकल आपको कैसी लगती है? नहीं, मेरे को तो ठीक लग रही भैया। ठीक लग रही है। तो ऐसे कभी मन में नहीं आया भाई अब इस काम को छोड़ दूँ कोई दूसरा? नहीं, काम तो दूसरा है मेरे पास, मेरी हार्डवेयर की दुकान भी है। अच्छा अच्छा। तो उसको कौन संभालता है? मेरी मिसेज पे बैठती है। अच्छा अच्छा। तो बेटा मेरा इंग्लैंड गया हो, इंग्लैंड गया हुआ है आपका बेटा? तो वो क्या जॉब करते हैं इंग्लैंड में? वो भी पढ़ाई बेस पे। अच्छा, अभी पढ़ाई पे कर MBA। रहे हैं? अच्छा, MBA कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। और आप भी काफ़ी अच्छे नॉलेज के, और ट्रक लाइन की भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है अंकल। सबसे बड़ी बात यह है ना भाई, अब फ्री हो गई, हाँ। दोबारा से फाइनेंस करवा लो। अच्छा, अभी ये तो फ्री हो 7, जाएगी? 8, 10 लाख रुपए मिलते हैं, दोबारा से पेपर बिजनेस में लगा लो, कोई ये वो लगा लो। अब अच्छा। आजकल के जो बच्चे नहीं आना पसंद कर रहे, हाँ, पर आजकल के आते नहीं, या फिर वो आते हैं जो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो आते पढ़ाई हैं। छोड़ देते हैं, जिनको काम ही नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं है, वो हाँ, आते हाँ। हैं। पर ज़्यादातर तो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ के भी आ जाते हैं। आ ऐसे भी जाते हैं, मैंने, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, फिर वो परेशान रहते हैं। उसमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं रहता, क्योंकि उनको काम की अहमियत का ही नहीं पता है, अच्छा अच्छा। भी काम कैसे करना है, क्या करना है। तो आप, मैंने तो एक बात देखी जाए तो खूब कर रहे हो, आपका लड़का भी इंग्लैंड में पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, थैंक यू आपका।